जबरदस्त है। जबरदस्त टक्कर है। किसमें? बीजेपी कांग्रेस में। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन निकल रहा है? बीजेपी थोड़ा सा एक कदम आगे है। एक कदम आगे है। बगल में गरीब बेटी का शादी हाँ। किए हैं, तो 5 से 7 बिना लाख रुपए सांसद रहे हुए। बिना विधायक थे। हाँ, तो विधायक पास तो बागमारा का हाँ है भैया। बागमारा का, लेकिन धनबाद में हमारे क्षेत्र में हाँ। 7 लाख रुपया खर्चा किए हैं। या कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस यहाँ दूर दूर तक नहीं है, एकदम नहीं है, कसम से। कौन है भैया? डबल रोटी है। ढोलो महतो। उस साल मनमोहन सिंह का सरकार में जी हमारे भारतीय सेना का सिर काट करके ले जाता था जी और हम लोग डोजियर पेश करते थे, डोजियर। जी ठीक है, जी। अमेरिकन यूरोपियन कंट्री के पास जाकर के हाथ फैलाते थे हाँ। कि ये देखिए पाकिस्तान मेरे साथ ये कर रहा है। हाँ। और आज हाँ। उस पाकिस्तान को अगर वो एक गोली चलाता है तो उसके बदले 1000 गोली चलती है भारत की तरफ से। वो एक कर्मठ नेता है। हाँ। वो हर के सुख दुख में रहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, चीजों को समझते हैं हाँ। और हर जगह अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि वो गरीब का बेटा है, वो बड़े सोना के चम्मच लेके जन्म नहीं लिए हैं। क्योंकि हमारे हस्बैंड है, वो खुद एक्टिविटी में फाइंडिंग किया गया, वो खुद बोले हम डेली का हमको 1 करोड़ रुपया कमाई है। हाँ। और खुद वो राजेंद्र सिंह जो पूर्व इंटर के नेता रहे नमस्कार, जोहार। मैं नरेंद्र कश्यप। अभी मैं चुनाव यात्रा पे हूँ। अभी मैं धनबाद पानी टंकी के पास मौजूद हूँ। चुनाव को लेकर के जो है धनबाद की जनता क्या सोचती है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। चलिए आइए। क्या नाम है सर आपका? मुन्ना वर्मा। जैसा कि धनबाद लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि बीजेपी जीतेगा। बीजेपी निकलेगा हाँ यहाँ से, धनबाद से? हाँ, जैसा हवा लग रहा है। जैसा हवा लग रहा है। चलिए और कुछ लोग से जानते हैं। चलिए एक भैया है, उनसे जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ का माहौल क्या लग रहा है सर? यहाँ का माहौल ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, समझे नहीं? कांग्रेस या बीजेपी? अभी किसी को बताया नहीं जा सकता है। किसी का पता? हम तो सुन रहे हैं कि टक्कर है धनबाद में कांग्रेस और बीजेपी में। टक्कर है, लेकिन अभी बताया नहीं, ऊपर वाले के हाथ में भी है। चलिए ठीक है, और कुछ लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शमशाद हुआ। मोहम्मद शमशाद जी। जैसा कि धनबाद लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार माहौल, बीजेपी का या कांग्रेस का? देखिए, इसमें तो अभी बताया नहीं जा सकता किसका माहौल है जी। दोनों ही का बराबर ही चल रहा है अभी माहौल। दोनों का बराबर चल रहा है, यानी टक्कर में है। जी एकदम मैच टक्कर। आपका कहना क्या है भैया? मोहम्मद सद्दाम बोल रहे हैं टक्कर में अभी। दोनों टक्कर में है। हाँ, एकदम टक्कर में इस कुछ बार। कहा नहीं जा सकता है। कुछ नहीं कहा सकता है। और ऐसे तो यहाँ से सुनैना सिंह भी है, डबल रोटी। हाँ, उनका एकदम कैसा लग रहा है? डबल रोटी इसका तो नहीं पता। कांग्रेस बीजेपी का लग रहा है माहौल। माहौल है। चलिए, क्या नाम हुआ सर? हमारा बाल किशन अग्रवाल जी। जैसा कि आप देख रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है माहौल, कांग्रेस का या बीजेपी का? बीजेपी का समझ में आ रहा भैया। बीजेपी का माहौल दिख रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? कृतिक कुमार। कृतिक कुमार। जैसा कि धनबाद लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है, टक्कर उक्कर है कि नहीं यहाँ? जबरदस्त है। जबरदस्त टक्कर है। किसमें? बीजेपी कांग्रेस में। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन निकल रहा है? बीजेपी थोड़ा सा एक कदम आगे है। एक कदम आगे है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? इम्तियाज अंसारी। क्या करते हैं आप? देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये सूज का दुकान है। क्या लग रहा है धनबाद का माहौल? धनबाद का माहौल और पूरा भारत का माहौल एक ही लग रहा है। इंडिया गठबंधन का माहौल दिख रहा है। चलिए ठीक है, और कुछ लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? एमडी इफ्तिखार अंसारी। क्या बोले? एमडी इफ्तिखार अंसारी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव इस बार कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर है। जी। तो क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? इस तरीके से माहौल चल रहा है, उस तरीके से बीजेपी का आ रहा है लहर। बीजेपी का लहर लग रहा है। बताइए, क्या नाम हुआ सर? अशोक साहु जी। जैसा कि लोग बता रहा है कि कड़ी टक्कर है, इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी ही होगा। बीजेपी लग रहा है। चलिए, दुकानदारों ने बता दिया। चलिए, एक गुपचुप वाला भाई है, उनसे जानते हैं। धनबाद का क्या माहौल है सर? बढ़िया। कांग्रेस का है या बीजेपी का? बताया जा रहा है कि टक्कर है। तो कौन निकल रहा है यहाँ से?
वही डुल्लू मातो। डुल्लू मातो निकल रहा है। वाह, चलिए। हमारा नाम किशोरी पंडित है। किशोरी पंडित जी, धनबाद का माहौल क्या दिख रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? धनबाद का माहौल तो वही बीजेपी लग रहा है। बीजेपी के लग रहा है। ऐसे हाँ। तो बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर है और यहाँ से जो है डबल रोटी भी है। सुनैना सिंह जी, इतना कुछ हो जाए लेकिन बीजेपी छोड़कर बीजेपी निकल रहा है। हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मुन्ना प्रसाद साहब। मुन्ना प्रसाद साव। आप धनबाद में पानी टंकी के पास आपको बीचे बीच दुकान है, क्या लग रहा है धनबाद का माहौल इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? हिंदुत्व के साथ है पूरी जनता धनबाद की। जी। और डुल्लू महतो भारी बहुत वोटों से जीत रहे हैं। डुल्लू महतो जी यहाँ से जीत रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हिंदुत्व को बचाना है। हिंदुत्व को बचाना है। हाँ, बचाना है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह। हाँ, इस बार क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल तो ठीक है, जिसको माने जनता वोट देगी, जो विकास आपको किया है। क्या दिख रहा है, हम आपसे जानते हैं। आज जो पहले से विकास किया होगा उसको वोट मिलेगा, नहीं जो विकास किया होगा उसको वोट मिलेगा, नहीं तो विपरीत वोट मिल दिएगा लोग। हाँ। हाँ, दूसरा क्या हम लोग कर सकते हैं। 10 साल ऐसे रहे हैं मोदी जी केंद्र में, हाँ, तो उनका काम काज आपको पसंद आया कि नहीं? काम उनका पसंद के जनता पूरा पर जनता को होगा तब ना। आपको पसंद आया कि मेरे नहीं? पास हमको तो विकास नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया, समझ गया हमारा व्यूवर। क्या नाम हुआ सर आपका? अवधेश कुमार सिंह। क्या लग रहा है धनबाद का माहौल? अच्छे हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ, हम समझे नहीं, कांग्रेस या बीजेपी, किसका माहौल दिख रहा है? बताया जा रहा है कि टक्कर है, किसमें टक्कर है? जिसका विकास होगा उसी का टक्कर रहेगा। जो जिसका विकास होगा उसी का टक्कर रहेगा। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विक्रमा सिंह हुआ। क्या लग रहा है धनबाद का माहौल? माहौल तो ये है कि बेरोजगारी और महंगाई पर हम लोग मतदान करेंगे। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के? हाँ, मतदान करेंगे। मतलब बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? घटाने के लिए। घटाने के हाँ, बेरोजगारी के लिए। यहाँ खिलाफ। जो सुनैना सिंह जी हैं डबल रोटी, हाँ, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा वो कौन जानता है, हम लोग को तो 1 नंबर जानना है। 1 नंबर में जाना है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ। अभी जैसे कि हम धनबाद के बीचों बीच पानी टंकी के पास खड़े हैं, हाँ। और यहाँ जो है कांग्रेस और बीजेपी का जो है टक्कर बताया जा रहा है। कौन बोल दिया? तो क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी निकलेगा या कांग्रेस? कांग्रेस क्या तो मालूम? दूर दूर तक नहीं, आगे बोलिए। आप देख लीजिए कहीं, हाँ। आज आप हम लोग का रैली देखे होंगे। हम रैली ठीक है, नहीं देखे हैं सर। नहीं देखे तो पब्लिक का माहौल पूछ लीजिए। हाँ। यहाँ का रैली कांग्रेस तो एकदम टिकट कटा लिया उन लोग, बैरमो का। बैरमो का टिकट कट गया। हाँ हाँ। चलिए, और कुछ लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रशेखर मुन्ना। चंद्रशेखर मुन्ना जी, अभी हम धनबाद के बीचे बीच खड़े हैं। बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर है, तो किसका माहौल दिख रहा है इस बार? किससे कड़ी टक्कर है? कांग्रेस और बीजेपी में कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस कहीं नहीं है। धरातल पर कहीं नहीं है कांग्रेस। चलिए, हवाई नेताओं का बाढ़ है उसमें। हवाई नेताओं का बाढ़ है। ताली बजाइए उत्तम भैया। क्या बात बोल रहे हैं। चलिए, और कुछ लोग से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा बबलू सिंह, केबल ऑपरेटर। केबल ऑपरेटर। हाँ। अभी हम धनबाद के बीचे बीच खड़े हैं। हाँ। आपसे यह जानना चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में, और यहाँ जो है डबल रोटी भी है, तो क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? भैया कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस यहाँ दूर दूर तक नहीं है, एकदम नहीं है, कसम से। कौन है भैया डबल रोटी है? ढोलो महतो। ढुल्लू महतो। हाँ, ढोलो महतो जिंदाबाद। इस बार यहाँ से ढुल्लू महतो इसलिए भैया कि इतना अच्छा मंदिर बना दिया हो। तो जिंदाबाद। हाँ, चाहे कुछ होगा, ढुल्लू महतो जीतेगा। क्या बोले भैया? ढुल्लू महतो जीतेगा। हाँ, वोटर कार्ड है? हाँ। ढुल्लू महतो जिंदाबाद। हाँ, ढुल्लू महतो जीतेगा। ढुल्लू महतो जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। चाहे कोई भी कांग्रेस खड़ा हो जाए, ढुल्लू महतो जीतेगा। कांग्रेस का भी जिंदाबाद। कांग्रेस तो गया भीतर, 300 सर चल गया भीतर, कोई तो अस्तित्व नहीं कांग्रेस का। हाँ, तो कौन निकल रहा है यहाँ? निकल रहा ढुल्लू महतो। ढुल्लू महतो। हाँ, 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। कितना? 5 लाख? 5 लाख वोट से। हाँ। चलिए, और कुछ लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका?
मेरा इसके राउत नाम हो गया। एसके राउत जी, जैसा कि कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो यहाँ से निकल रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल जीतेंगे ढुल्लू महतो जी, भारतीय ढुल्लू जनता महतो जी पार्टी निकल रहे हैं यहाँ से। हमारा प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया है गरीबों हाँ। के लिए, हर तत्व के लोगों के लिए काम किया है, तो उसके हिसाब से उनको वोट मिलना चाहिए। क्या काम किए हैं? 2-4 काम किए हैं, बताइए। मुद्रा योजना काम किए हैं, गैस जो मिल रहा है घर घर गरीब में, आज जो लोग गैस नहीं जला पाते थे, हाँ। खाता नहीं खुलता था, जनधन खाता दिए उनको, मुद्रा योजना दिए, विश्वकर्मा योजना दिए, जो भी बढ़ाई है, थोड़ा छोटा सा कारीगर लोगों को जो अमाउंट चाहिए उनको मिला है। तो सभी तरह का राहुल जी तो कह रहे हैं कि गैस महंगा हो गया, बेरोजगारी है। कहाँ गैस महंगा हो गया? अब तो बोल रहे हैं 2014 में 1200 रुपए गैस का, 2014 में 2013 में 1200 रुपया गैस का दाम था। अब उस समय जो है 150% गैस का दाम बढ़ा। आज अभी से लेकर जो रेशियो देखिएगा मात्र 70% जो है गैस का दाम बढ़ा। एक ड्यूरेशन जो देखिएगा, जो कार्यकाल 10 साल 15 साल का, उस ड्यूरेशन में उनका जो गति रहा बढ़ने का, आज जो अपना भाजपा का रहा है बहुत कम रहा है। आज महंगाई का स्तर काफी नीचे गिरा हुआ है। विश्व में भारत का विख्यात कर दिए मोदी जी, 5वां स्थान पर ले आए हैं। आने वाले समय में 3रा स्थान में लेके आएंगे, 3रा स्थान पे ओवर लेके एकदम आएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? एक बार तो चंद्रशेखर मुन्ना मेरा नाम हुआ। चंद्रशेखर मुन्ना जी, जैसा कि 10 साल बीजेपी का कार्यकाल रहा और 10 साल इससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल रहा। 10 साल का है, 65 साल रहा। 10 साल हम मनमोहन सिंह जी का ले लेते हैं। अगर दोनों का शासनकाल अगर कंपेयर किया जाए तो आपको सबसे बेस्ट किसका लगा काम का? 10 साल मनमोहन सिंह का सरकार में जी हमारे भारतीय सेना का सिर काट करके ले जाता था जी, और हम लोग डोजियर पेश करते थे, डोजियर जी, ठीक है जी, अमेरिकन यूरोपियन कंट्री के पास जाकर के हाथ फैलाते थे हाँ, कि ये देखिए पाकिस्तान मेरे साथ ये कर रहा है। हाँ, और आज हाँ, उस पाकिस्तान को अगर वो एक गोली चलाता है तो उसके बदले 1000 गोली चलती है भारत के तरफ से। एक गोली के बदले 1000 गोली चलती है पाकिस्तान के ऊपर में, भारतीय सेना चलाती है। अभी और उसको करारा जवाब दिया जाता है और उसके घर में घुस करके मारा जाता है। ये मोदी जी की गारंटी है और ये मोदी जी की शक्ति है। हाँ, कांग्रेस वाला तो कह रहे हैं कि पहले से जितना चीज कांग्रेस लाया था उसी को कॉपी कर रहे हैं मोदी। कौन सी कॉपी कर रहे हैं बताइए? कांग्रेस का कॉपी नहीं किए। कांग्रेस का सरकार में 30 सितंबर में जो गृह मंत्री थे उन्हीं का लाया हुआ जो ये देखे ना प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है ना, उसको बना करके वो सिर्फ अलमारी में चिपका के रखे थे। उसको मोदी जी ने उसको इम्प्लीमेंट करके आज देश के हजारों भ्रष्टाचारियों को जेल के भीतर पहुंचाया है। तो विपक्ष तो कह रहे हैं कि खाली जो है गठबंधन वाले को भेज रहे हैं, बीजेपी वाले को भेज अरे चोर गठबंधन वाले में है तो बीजेपी वाले को भेजेंगे जेल? चोरी आप कीजिएगा, झारखंड में निकल रहा है एक मंत्री के यहाँ 35-35 करोड़ रुपया, उसका नौकर क्या मिल रहा है पैसा, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, वो तो दिख रहा है ना। तब बीजेपी जिंदाबाद। चलिए, युवा से बात कीजिए, युवा से। चाहे नहीं कांग्रेस। क्या नाम हुआ सर आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, जैसा कि हम धनबाद में अभी मार्केट में घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ का माहौल इस बार? कांग्रेस में और बीजेपी में बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर है, पूरा कड़ी तो टक्कर है। कौन निकल रहा है इस बार? तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन दोनों में कड़ा टक्कर है एकदम। कड़ी टक्कर है। हाँ, कांटे का टक्कर है। देखिए हाँ, वोट 4 तारीख को पता चलेगा क्या होगा ना होगा। पता नहीं चल रहा है, 50-50 है या 70-30? 50-50। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हो गया प्रतीक। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का जो बोला वो लोग 50-50 पे ही हम भी है अड़े हुए हैं कि देखिए यानी कांटे की टक्कर है, कांटे के पता ही नहीं टक्कर चल है, रहा है। पता नहीं चल रहा अभी तक। आप इस बार क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? सोच के हम लोग को धनबाद का प्रोग्रेस हो और रोजगार दे कम से कम, और कुछ नहीं। और क्या चाहिए? धनबाद का प्रोग्रेस हो, रोड घाट सही हो, पानी लाइट, और क्या। एक तो हम एक बता दीजिए, 15 साल पशुपतिनाथ सिंह रहे धनबाद से सांसद। हाँ बोलिए। उनका शासनकाल आपको पसंद आया कि नहीं? देखिए एक बात बोले, उनका थोड़ा सा उम्र तो हो गया है, इसका बारे में जो भी है वो तो ऊपर वाला निर्णय लेगा, है ना। वो तो हम लोग बोल नहीं सकते इसका बारे में, लेकिन हम लोग चाहेंगे कोई भी आए। अच्छा, मोदी जी कोई भी आए, पसंद आया कि नहीं आपको? मोदी जी तो सेंट्रल में है, हाँ। हम धनबाद का बात कर रहे हैं। धनबाद का बाद
है ना। हम बोल रहे धनबाद का हम लोग को चाहिए प्रोग्रेस, बस और कुछ नहीं। हम लोग को चाहिए ब्रिज, बैंक मोड़ में जाम हो जाता है। तो ये जो 5 साल 10 साल जो रहे मोदी जी के शासन काल में पशुपति नाथ सिंह, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस हुआ कि नहीं धनबाद? प्रोग्रेस धनबाद का नहीं हुआ है। धनबाद दूसरी बात है, हम एक तो चीज आपको बोलना चाह रहे हैं आज के डेट में सबका सामने, धनबाद में भ्रष्टाचारी बंद हो, बस और कुछ नहीं। भ्रष्टाचारी बंद हो। चलिए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है यहाँ पर। क्या बोले सर? यहाँ पर जो मीडियम क्लास का जो आदमी है, वो लोग को दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? कौन है जो बंद कर सकता है भ्रष्टाचारी को? कोई आए, कांग्रेस आए या बीजेपी आए या दूसरा पार्टी आए, कम से कम देखे उन लोग को, और कुछ नहीं देखे, यही कहना है। बस यही। चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि धनबाद लोकसभा चुनाव है, इस बार जो है क्या सोच करके वोट करने जाएंगे आप? युवा वोटर हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? ज्यादातर तो मेन मुद्दा यही रहेगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है हम लोगों के लिए जी। और एजुकेशन के बाद भी, जैसे कि अगर धनबाद को लेके नहीं तो पूरा झारखंड को लेके देखें तो आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही कम है यहाँ पे। और इंडस्ट्री टाटा जैसे कि यहीं से है, बट उसके अलावा यहाँ पे और कोई मेनली इंडस्ट्री नहीं है, तो मेनली जॉब और एम्प्लॉयमेंट ही रहेगा। तो कहीं न कहीं जो है कल कारखाना लगना चाहिए धनबाद में। हाँ, जरूरी है, बहुत जरूरी। आप क्या कह रहे हैं मैम? हम हाउस वाइफ है, ये जरूर। क्या लग रहा, माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल कांग्रेस का या बीजेपी? नहीं, बीजेपी का ही माहौल है। जी, बिल्कुल बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल दिख रहा है धनबाद में। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहित कुमार झा। रोहित कुमार झा जी। मोहित जी, अभी हम धनबाद लोकसभा चुनाव है और धनबाद के बीचे बीच हम खड़े हैं। इस बार क्या लग रहा है माहौल धनबाद का? देखिए, जैसे तो अभी तो हमको लगता है कि बीजेपी ही ज्यादा हमको लग रहा है चांस। बीजेपी का माहौल लग रहा है क्योंकि धनबाद लोकसभा हमेशा बीजेपी जीतती आ रही है जी। इस बार तो ऐसे बताया जा रहा है कि टक्कर है, बट हमारा मेन मुद्दा क्या है, जैसे हम लोग तो बचपन से यहाँ रहे हैं, यहाँ लाइट की समस्या, ट्रैफिक आप देखेंगे कोई सड़क में ट्रैफिक लाइट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है ट्रैफिक का, लाइट तो है ही नहीं। समझिए कि हम लोग इन्वर्टर में ही अभी तक काम चला रहे हैं। ऐसे तो और बेसिक चीज है पानी का सप्लाई, आप देखिए जहाँ मैं रहता हूँ पानी का कनेक्शन है, सब कुछ है, बट पानी नहीं आती है। पानी का समस्या है, तो बेसिक चीज धनबाद में नहीं है। तो प्रत्याशी होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। अब नहीं होगा तो कब होगा? चल, ये बेसिक चीज तो होना ही चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, जैसा कि अभी हम धनबाद लोकसभा चुनाव है और हम धनबाद के बीचे बीच पानी टंकी के पास खड़े हैं, तो इस बार यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? ऐसा है कि चूंकि आप हमारे घर के नीचे खड़े हैं, ये हावड़ा मोटर बिहारीलाल चौधरी के नीचे, और हम धनबाद में ब्रांच मैनेजर है चोलामंडलम फाइनेंस जी। अभी का जो राजनीति है वो नए युग का राजनीति है, नई युग का एकदम अभी एकदम नई युग की राजनीति है। जो भी राजनीति है वो एकदम स्पष्ट है। अपना जो कैंडिडेट है, हमारे जो माननीय विधायक हैं, हमारा ढुल्लू महतो जी, वो क्षेत्र के प्रदेश के बहुत बड़े कर्मठ नेता है। वो हर चीज के लिए फाइट किए हैं, और आज से नहीं, वो शुरू से फाइट किए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो भी चुनाव चिन्ह है उसके लिए वो फाइट किए, चूंकि वो एक कर्मठ नेता है। वो हर के सुख दुख में रहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, चीजों को समझते हैं और हर जगह अवेलेबल रहते हैं। चूंकि वो गरीब का बेटा है, वो बड़े सोना के चम्मच लेके जन्म नहीं लिए हैं, चूंकि हमारे समीप है और हमारे उम्र के ही है करीब। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े राजनीतिक घराने से बिलोंग करते हैं। उस समय के राम राज्य मंदिर को दिए, जो राम राज्य मंदिर अभी आए, उससे पहले वो हम लोग को बागमारा में राम राज्य मंदिर को रिप्रेजेंट किए, उनके सौभाग्य से हुआ है। क्योंकि वो तो हमारा समाज का काम है, क्योंकि हमारी विधानसभा से आता है। आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी निकल रहा है? बीजेपी ऐसा नहीं निकल रहा सर, बीजेपी भारी सबसे ज्यादा वोट से निकल रहा है। क्या बोले सर? इस वक्त सबसे ज्यादा बहुमत से निकल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमर कुमार साहू। तो बताया जा रहा है कि यहाँ जो है कांटे की टक्कर है, कांग्रेस निकल रही है। डुल्लू महतो के सामने कोई टक्कर नहीं है। डुल्लू महतो जो है, डुल्लू महतो का एक अपना छवि है। अब पहले का क्या था कि मोदी के अच्छी में जीत कह रहे थे कि जो है गरीबों को जो है सुनते हैं, उनको गरीबी का मसीहा हम अपना मतलब साक्ष्य बता रहे हैं, अपना साक्ष्य बता रहे हैं। अपने घर के बगल में गरीब बेटी का शादी किए,
तो 5 से 7 बिना लाख रुपए सांसद रहे हुए। बिना विधायक थे। हाँ, विधायक पास- तो बागमारा का हाँ, है भैया। बागमारा का, लेकिन धनबाद में हमारे क्षेत्र में हाँ, 7 लाख रुपया खर्चा किए। हाँ। वो मतलब जो लड़की का जो ये होता है, क्या बोलता है, वो शादी में जो छुमामन हुआ होता है, उन्हें 5 का सिक्का भी रख दिए, वो भी झुमा रहे हैं। खुद अवेलेबल रहते हैं चीजों में। आपको लग रहा है कि बीजेपी निकल रहा है? कोई टक्कर भी नहीं है। हाँ, डुल्लू महतो जो है हाँ। बहुत बढ़िया अभी कैंडिडेट उतारे, बीजेपी हाँ। बहुत बढ़िया की है। इस बार निकल रहे हैं आप? निकल रहे हैं, बहुत बड़ा बहुमत से निकलेंगे। बहुमत से निकल रहे हैं। लार्ज स्केल में निकल रहा है सर। ऐसा है हाँ। कि जो भी चीजें हैं मीडिया के माध्यम से हम यही बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी क्षेत्र में हैं और आप लोग भी सुबह से शाम अभी टाइम दे रहे हैं, आप लोग भी सर टाइम दे रहे हैं। तो ऐसा है कि आप लोग भी चीजों को समझ रहे हैं, बट ऐसा है कि जो भी है हमारे जो कैंडिडेट जो अगेंस्ट पार्टी उतरी है, 25 दिन लग गया कांग्रेस को, जो अगेंस्ट पार्टी है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में कोई रहा नहीं। 25 दिन लगा कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने में। तो 25 दिन के बाद उस समय तो उनको लग गया कि हम चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि एक जो स्त्री है वो आई है बाहर से, उनको कोई जानता नहीं। धनबाद में उनका कोई सच्चे फैन नहीं। पहला चीज, उनके जो हस्बैंड है वो खुद एक्टिविटी में फाइंडिंग किया गया, वो खुद बोले हम डेली का हमको 1 करोड़ रुपया कमाई है। और खुद वो राजेंद्र सिंह जो पूर्व इंटर के नेता रहे, क्या कहा कि 1 करोड़ रुपया डेली का कमाई है? आपकी मीडिया के माध्यम से दिखा गया है। आप प्रेस मीडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। आप देखिए, आपके मीडिया में बोले हमारा 1 करोड़ रुपया डेली का कमाई है, वो सोना के चम्मच को लेके आए। और हमारे माननीय विधायक बगमारा जो लास्ट 3 साल से विधायक, ऐसा नहीं है कि जंगल से आए, इसे धनबाद